ये दृश्य है भारतीय रेलवेज के, जहाँ पर सीटों पर चढ़ने के लिए जिनके पास टिकटें हैं उनके लिए भी जगह नहीं है। टॉयलेट्स भरे पड़े हैं, ट्रेनों के बीच में जगह नहीं है। एसी बोगियों में जिनके पास टिकट से उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। और हर डिब्बे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। और ये आज नहीं, हर साल की कहानी है। इस साल तो और कहर टूटा है। जब फेस्टिवल दिवाली का आया, लोगों को एसी, 3 AC, 2 AC, स्लीपर, जनरल कहीं भी सुविधाएं नहीं है। जब एसी वालों का हाल ये है, तब सोचिए जनरल वालों का क्या होता होगा। पंजाब में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं भीड़ का आलम, वैसे ही पंजाब का एक वीडियो देखिए जहाँ पर ट्रेन कैंसिल कर दी गई तो लोगों के पास घर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, तो लोगों ने पत्थरबाजी तक की ट्रेन पर। और ये हालत इसलिए है क्योंकि रेलवेज़ को हर साल पता है कि इतने लोग त्योहारों में अपने घर जाते हैं, पर उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं होती है। रेलवेज़ पे पुलिस भी सपोर्ट नहीं करती है। और सबसे बुरा मंजर तो सूरत में दिखा, जहां स्टैम्पीड, भगदड़ की वजह से एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। रेलवे ऑफिशियल्स ने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, और कई लोगों के जाने गई वहाँ पर, और इंजरी भी हुई लोगों में, क्योंकि ट्रेन और स्टेशंस बिल्कुल तैयार नहीं है इतनी भीड़ झेलने को, जबकि हर साल ऐसा होता है। ट्रेन्स की हालत इतनी बुरी है, लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया का लोगों ने सहारा लिया जब रेलवेज ने क्लेम नहीं माना कि टिकटें नहीं हैं, दिवाली रश बहुत ज़्यादा है, जाने का रास्ता नहीं है, टॉयलेट्स क्लॉग हैं। और इन सब के बावजूद रेलवेज कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन अनाउंसमेंट अब की बार हुई है कि रेलवे सोच रही है कि इन चीज़ों को सॉल्व करेगी। कैसे करेगी वो तो बात की बात है, पहले देखते हैं और समस्याएं क्या है। दिवाली में जो भीड़ ट्रेन में चढ़ती दिख रही है, जैसे एक व्यक्ति ने काफ़ी फेमस हुए सोशल मीडिया पे, ये अपनी ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। इनके पास एसी की टिकट थी, लेकिन इनको नॉन एसी वालों ने अपनी ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया, पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया, उनको वापस जाना पड़ा दिवाली पे, घर नहीं जा सके। तो ये रियलिटी है इंडियन रेलवेज़ की और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पर जब फेस्टिवल सीजन आता है तब इतना ज़्यादा सीट्स का अभाव होता है रेलवेज़ में, जिसकी पूर्ति करना रेलवेज़ के लिए संभव नहीं होता। लंबी लंबी वेट लिस्ट, लोग जाना चाहते हैं, कैसे पहुंचेंगे। सूरत में यही नतीजा था जो हमने देखा, स्टैम्पीड हो गया। अब होता यह है कि जब ट्रेन में आपके पास अपनी सीट्स भी हैं तो भी आप ट्रेन में मेन दरवाजे से घुस ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि इतनी लोग जमा होंगे। कई लोग वेटिंग टिकट्स लेके आते हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जहाँ से इमरजेंसी विंडो होती है तो इस तरह लोग ट्रेन में सीट जो खिड़कियाँ हैं उससे भी घुस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी सीट पे पहुंच जाएं, चाहे रिजर्व सीट ही क्यों ना हो, कि कोई और आके सीट पे ना बैठ जाए। क्योंकि लोगों की जर्नी 1 घंटे 2 घंटे 4-5 घंटे की नहीं होती, लोग 24-24 घंटे ट्रैवल करके जाते हैं। कोई गुवाहाटी जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है। इन जगहों पे जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और वहाँ पर ट्रेनों में ऐसी बदतर स्थिति होती है, और अगर उस बदतर स्थिति से आप बच भी गए तो आप एक्सीडेंट के दौरान मारे जा सकते हो। सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, और रेलवेज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि ये सब दिखाता है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा कमी है। किसकी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्योंकि भारत की जो रेल लाइंस हैं, स्पेसिफिकली जो इसमें हाई डेंसिटी रेल लाइंस है, जैसे आपको दिल्ली गुवाहाटी की रेल लाइंस हो गई, दिल्ली हावड़ा, हावड़ा मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, इन जगहों पर ज़्यादा मूवमेंट होती है, और यहाँ पर भी हमारे पास सुविधाओं की भारी कमी है। फेस्टिवल्स हर साल आते हैं और रेलवेज़ के लिए हर साल एक नई दिक्कत बन के आते हैं, क्योंकि लोग, जैसे आपको दिख रहा है ट्रेन में, भाई कंफर्म टिकट होके तब भी नहीं, लोग ट्रेन में है, मान लो किसी की जर्नी 24 घंटे की है, वो टॉयलेट्स तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि टॉयलेट्स के सामने भी लोग सोए रहते हैं। इसमें लोगों की गलती नहीं है, वो टिकट्स लेते हैं, इनमें से मैक्सिमम लोगों के पास टिकट्स होंगी, पर क्योंकि उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग लेकर ही घुस गए, भाई कैसे भी करके घर पहुंच जाए। साल में एक फेस्टिवल आता है, जब रेलवेज़ को ये पता है, इंडियन गवर्नमेंट को पता है, तो इसके लिए पहले प्रोएक्टिवली कदम क्यों नहीं उठाए जाते। अगर टिकट विंडो से ऑनलाइन टिकटें कट रही हैं तो गवर्नमेंट को ये डेटा तो मिल जाता है ना कितनी टिकट्स कटी हैं। ऑलराइट, तो अगर डेफिसिट आप पिछले 5 साल का भी देखो तो उसके हिसाब से ट्रेन्स पहले तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल कुछ नहीं किया था। उन्होंने फेस्टिवल्स पे विशेष ट्रेन चलाई थी, चाहे हम गणेश चतुर्थी की बात करें 312 ट्रेन चलाई थी, और दिवाली को देखते हुए तो कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। अभी तो जो मिनिस्टर है उनका क्लेम यह है कि हमने 26 लाख सीटें ऐड की हैं एक्स्ट्रा फेस्टिवल रश को पूरा करने के लिए। जब 26 लाख नई सीटें आई तो क्या हाल है, ये हाल क्यों है? इसका वजह यह है कि 26 लाख सीटें काफ़ी नहीं हैं। भारत में एक साल में अनुमान अगर आप लगाएं तो कितने लोग ट्रैवल करते होंगे? भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, तो कितनी लोगों की ट्रैवलिंग पर एयर होती होगी रेलवेज में? मुझे आप गेस करके एक फिगर बताइए। जैसे 1.25 बिलियन हम कहते हैं हमारी जनसंख्या, 130 करोड़ मान लो, तो कितने लोग ट्रैवल करते होंगे? एक डेटा के हिसाब से 800 करोड़ के आसपास लोग पर एयर ट्रैवल करते हैं, और नॉर्मली 3.5 बिलियन एक फिगर के हिसाब से इतनी मूवमेंट है। जब 800 करोड़ लोग पर एयर ट्रैवल करते हैं आपकी ट्रेनों से, और वो आपकी पूरे देश की एक तरह से आर्टरी है जिससे लोग ट्रैवल करते हैं, उस नेसेसरी कि उनको केटर करने के लिए रेलवेज प्रोएक्टिव स्टेप्स लें।
रेलवे ने बोला यह है कि हमने 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं छठ और दिवाली के रश को कम करने के लिए, 26 लाख सीटें ऐड करी हैं। लेकिन 26 लाख सीटें ऐड करने के बावजूद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सोक इन नहीं कर पा रहा। जो आपके रेलवे स्टेशन है वो सालों पहले बने हैं, उनको इस तरह नहीं बनाया गया कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसको कैसे हैंडल करें। स्टैम्पीड, सूरत जैसे एक इंपॉर्टेंट स्टेशन पर स्टैम्पीड होती है जहाँ लोगों की जानें चली जाती हैं। गुजरात से काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, तो दिक्कतें क्यों हैं? इन दिक्कतों के पीछे एक वजह यह है कि रेलवे का जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें उन्होंने कहा है कि 2027 तक वो ऐसा कर देंगे कि कोई भी ट्रेन में व्यक्ति के पास ऐसा नहीं इसके पास टिकट नहीं होगी, क्योंकि सारी टिकटें कंफर्म हो जाएंगी। हम वेट लिस्ट का सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे, हम इतनी सारी ट्रेनें जोड़ेंगे, इस तरह सिस्टम बदलेंगे। लेकिन बात यह है कि जो मृत्यु हुई है सूरत के स्टेशन पर, जो स्टैम्पीड हुआ था छठ के आसपास, वो क्यों एक प्रॉब्लम है? वो इसलिए है कि जो लोग ये काम करने जा रहे हैं, जिनको ट्रेन की रिक्वायरमेंट है, वो मेजरली मजदूर वर्ग के लोग हैं। इन वर्ग के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वंदे भारत या बुलेट या राजधानी से ट्रेनें अफोर्ड कर पाए। उन्हें चाहिए सस्ती ट्रेनें, उन्हें चाहिए वो ट्रेनें जो अफोर्ड कर पाएँ। तो अगर रेलवेज़ के एक्सपेंशन में जो ये सीटें वो कह रहे हैं बढ़ाने वाले हैं, ट्रेनें वो बढ़ाने वाले हैं, अगर केवल वो ऐसी प्रीमियम ट्रेनों पर या सेमी प्रीमियम ट्रेनों पर फोकस करेंगे तो जो आम गरीब वर्ग है वो तो वही जनसाधारण एक्सप्रेस पकड़ेगा जो कि 12-12 घंटे की ट्रैवल करके लोग पहुंचते हैं, जहां उनके पास सुविधाएं नहीं है। वो कभी उस ट्रेन को टिकट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे जो रेलवेज प्रोवाइड कर रही है, जो एक बड़ी समस्या उनके लिए बन जाती है। इसलिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंशन प्लान में इसका भी ध्यान रखना होगा कि वो कैसे केटर करेगी उस जनसंख्या को जो वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। अब आगे डिस्कस करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच आपके लिए लेके आया है, PWO ले आया है 2025 के लिए एट जस्ट 10,999। ये आपको प्रोवाइड करेगा क्लासेस, प्रॉपर मेंटोरिंग, प्रॉपर गाइडेंस। आप अच्छी तरह से अपनी 2025 के अटेम्प्ट को लेकर सिक्योर हो पाएंगे कि आपके पास सारे संसाधन हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है प्रिपरेशन करने के लिए। ये आपको पूरी तरह तैयार करेगा हर उस चीज़ के लिए जो आपको चाहिए अपने एग्जाम के लिए, और ये एट दिस प्राइस और इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस रेयरली कभी मिल पाएंगे आपको। तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि अपनी प्रिपरेशन को उड़ान दीजिए, डिसिप्लिन में लाइए अपने आप को और ज्वाइन करिए कोर्स एट जस्ट 10,999। और अभी ये इंग्लिश में टाइटन बैच है, टाइटन 2025 और संकल्प 3.0 ये इंग्लिश बैच है, दोनों आपके लिए उपलब्ध है। इसे ज्वाइन करके आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा, तो आप अभी इसे ज्वाइन करिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और गाइडेंस की ज़रूरत है। जिसके लिंक है वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, आप ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट होती है इस लंबे प्रोसेस में कोचिंग और गाइडेंस की। तो ये था वीडियो। अब आते हैं रेलवेज़ के ऊपर। अब देखिए, रेलवेज़ ने कहा है कि लोग परेशान हैं, हम समझ रहे हैं। रेलवेज़ ने माफ़ी भी मांगी और कहा कि भाई हमने 1500 ट्रेनें ऐड की हैं, 26 लाख सीटें ऐड की हैं, लोग आ जाएंगे। लेकिन एक सीट अफोर्डेबल नहीं होती कई ट्रेनों की, तो वहाँ अब जैसे मान लो 25 राजधानी एक्सप्रेस रन कर दो, उससे इस भीड़ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ा वर्ग आपका है जो अनरिजर्व सीटों में जाना चाहता है, जो नॉन एसी सीटों में जाना चाहता है और जनरल डिपो से ट्रैवल करता है। उनके लिए क्या ट्रेनें रन की जा रही हैं, क्या उनकी सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म पर कुछ काम किया? जैसे पटना और कुछ जो ऐसे स्टेशन है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर इन्होंने एक मिनी कंट्रोल रूम बनाने की बात की कि त्यौहार में हम मिनी कंट्रोल रूम बना के केटर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं ताकि वो चीज़ें सॉल्व हों। इसके बावजूद भगदौड़ जैसी स्थिति रह रही है। तो रेलवे ने इसको सुधारने के लिए 2027 तक अपना मेगा प्लान बताया जहां वो वेट लिस्ट को ख़त्म करेंगे। कैसे? तो अगले 3-4 सालों में उनका कहना है वो 3000 नई ट्रेनें लेके आएंगे। इतनी सारी ट्रेनें आएंगी कि जो सीटों का बैकलॉग होता है, वेटिंग लिस्ट मतलब आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, आप नंबर में है, कतार में है, उसको ख़त्म कर देंगे। इसके लिए जो उम्मीद की जा रही है कि 1000 करोड़ पर ईयर पैसेंजर रेलवेज़ में ट्रैवल करेंगे, उनके लिए हम इतनी कोचेज़ अवेलेबल कराएंगे जो 60,000 कोचेज़ होंगी। इसमें उन सबको सीटें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 5000 LHB मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी लिंक हॉफमैन बुश कोचेज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा सेफर होते हैं। लेकिन रेलवेज़ की बात एक और है, केवल ट्रेनों की बात नहीं। अगर इनको ट्रेन में टिकट मिल भी गई, किसी तरह लटक के लोग ट्रेन में चढ़ भी गए, तो इनके हाल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। ऐसी इनकी स्थिति भी हो सकती है। तो जो हाई डेंसिटी रेलवे लाइन्स हैं, जब हम देख लें हावड़ा दिल्ली, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई, मुंबई गुवाहाटी या मुंबई हावड़ा, इन ट्रेनों में सुविधाओं की ज़रूरत तो है, प्लस सेफ्टी की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इसके लिए कवच लॉन्च किया था। कवच एक ऐसा सिस्टम था जो ट्रेन को बीच में ही रोक लेता था। ये एक ऐसा एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम था जिसमें कि ट्रेन जैसे ही आपस में रेड लाइट कोई सिग्नल क्रॉस कराया, कोई भी एरर आया, तो जैसे आमने सामने होंगे अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि जीपीएस एंटीना के साथ एक सिस्टम सेटअप होगा जो उन्हें बताएगा। ट्रेन में जीपीएस लगा होगा, रेडियो एंटीना होगा जो ये उन्हें बता पाएगा, RFID टैग होगा जिससे उनको पता लग जाएगा अगर से कुछ आ रहा है, वो अपने आप हॉल्ट कर जाएंगी। कोई भी ट्रेन अगर उस सेम लाइन पर मान लो 500 मीटर के डिस्टेंस पर दिखी तो। लेकिन ये बहुत महंगा है, 50 लाख रुपए के आसपास पर किलोमीटर का खर्चा है इसको बनाने में। कवच के कई सारे फीचर्स हैं कि भाई ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे,
लाइन साइड में हो जाएगा ताकि हायर स्पीड में कोई दिक्कत ना हो फॉगी वेदर में। लगातार मूवमेंट की अपडेट मिलती रहेगी। जो गेट्स होंगे एलसी गेट, वहाँ पर अपने आप सीटियाँ बजेंगी, यानी हॉर्न बजेंगे, ताकि लोगों को पता रहे। कॉल्यूजन अवॉइड किया जाएगा। और अगर कोई खतरा हो, कोई ऐसी इमरजेंसी आए, तो उसके लिए एसओएस फीचर है। तो ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं इन कवच के अंदर, लेकिन वही है कि अभी इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ। ज़रूरत है इसको और बढ़ाने की। 600-700 करोड़ रुपए की बात की गई है इसको एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि इसको और बढ़ा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी के साथ अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए। हमने मॉडल प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। रेलवेज़ की रिक्वायरमेंट है कि और पुश करने की। बजट में रेलवेज़ को पैसा थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है कि जो फेस्टिवल रश है वहाँ पर किसी को त्यौहार के टाइम में ऐसी मौतें ना देखने पड़े, ऐसी हालत ना देखनी पड़े। ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या रेलवेज़ के सुधार के लिए क्या तरीके गवर्नमेंट अपना सकती है? क्या आप लोग धीरे धीरे फ्लाइट्स की ओर चले जाएंगे, या फ्लाइट सस्ती कर देनी चाहिए, या फिर कोई रोडवेज ऐसा बिल्ड किया जाए कि बसेस इतनी अच्छी हैं कि रेलवेज़ का इस्तेमाल कम हो, या फिर रेलवेज़ ही हमारी जान है और हमें उसे ही सुधारने की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।